ये सोने की चमक और बढ़ने वाली है और कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है गोल्ड पर। नेहा हमारे साथ है बताने के लिए सारी रिपोर्ट्स। नेहा बताइए। सर, आप कह सकते हैं कि गोल्डन रैली 2.0 की शुरुआत हो रही है। हाल फिलहाल में रिकॉर्ड्स बने थे $2700 के पास, तो वहां से थोड़ा सा ठंडा होता हुआ सोना दिखाई दिया। अब सबके मन में यही जिज्ञासा है कि क्या ये रैली थम गई है या यहां से और स्ट्रेंथ दिखेगी। तो यूबीएस की एक बहुत दमदार रिपोर्ट आई है जिसने एक बार फिर से इस बात को ट्रिगर कर दिया है कि यहां से रिकॉर्ड हाइज बनने का जो सिलसिला है वो सोने में अभी थमा नहीं है। अब यूबीएस काफी बुलिश है। उन्होंने हाल ही में सोने पर इस साल के लिए अपना जो फोरकास्ट है $200 से बढ़ा दिया। बट $2,250 उनका नया टारगेट है जो कि रिकॉर्ड हाई है और ये 2025 में भी जारी रहेगा। $3,000 तक की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। अब कारण क्या क्या उन्होंने इस रिपोर्ट में बताया, बता देती हूं मैं। अमेरिका में ब्याज दरों में आगे कटौती, उन्होंने कहा धीमी हो, कम हो, ज्यादा हो, लेकिन यहां से सिलसिला उन्हें जारी रहता दिखाई दे रहा है और ये गोल्ड के लिए बहुत ही सपोर्टिव होगा, अच्छी डिमांड आएगी। प्लस मिडल ईस्ट का तनाव है, कहीं पे भी वॉर वाली स्थिति है, अमेरिकी चुनाव है, उससे पहले असमंजस का माहौल है, तो ऐसे में सुरक्षित निवेश वाली जो अपील है वो सोने में और बढ़ जाएगी। प्लस हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बताया कि ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ जो कि 3 साल से जहां पर कंटिन्यूअसली निकासी दिख रही थी, लगातार 5वें महीने इनफ्लोज दिखाई दिए हैं। क्लियरली निवेश की डिमांड बढ़ रही है। प्लस उन्होंने ये भी कहा ग्लोबल सेंट्रल बैंक उनकी यहां पर खरीदारी जारी रहेगी और कई बड़े ऐसे सेंट्रल बैंक हैं जो अपना एलोकेशन गोल्ड में बढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे ग्लोबल बैंक्स हैं, ब्रोकरेजेस हैं जो अब हाल फिलहाल पिछले 10 दिनों में ही, भले ही सोने की कीमतों में थोड़ी नरमी आई हो, लेकिन उन्होंने अपना फोरकास्ट बढ़ाया है। एचएसबीसी उनमें से एक है। साल के अंत में $2725 तक का टारगेट उन्होंने रिवाइज किया है। अगले साल $2350 से 2950 तक का वो रेंज देख रहे हैं। मतलब स्ट्रेंथ उनको भी दिख रही है। जेफरीज, इन्होंने लंबी अवधि के लिए अपना अनुमान 10% बढ़ाया। गोल्डमैन सैक्स ने $200 से अपना अनुमान बढ़ाया है। कॉमर्स बैंक भी अपना टारगेट बढ़ा चुके हैं और जितने ग्लोबल ब्रोकरेजेस से मैंने बात की, दिवाली से साल के अंत के बीच में 78 से 80 हजार का लेवल सोने में देख रहे हैं। तो एक तरह से ये रिपोर्ट और जितनी रिपोर्ट्स हैं ये सही टाइम पर पिक इसलिए हुई हैं क्योंकि अभी सोने में कूल ऑफ दिखा है और निवेश के लिए अच्छा मौका हो सकता है। ओके, सोने में थोड़ी बहुत गिरावट आई है वो निवेश का बढ़िया मौका दे रही है क्योंकि ब्रोकरेजेस $3,000 तक के टारगेट्स लेकर चल रहे हैं सोने पे। आइए सोने पर यानी कि गोल्ड पर हमारे एक्सपर्ट्स की क्या राय है, नेहा जी जरा जान लें। कौन कौन कितना कितना बुलिश है। आप में से कोई अगर गोल्ड पर अपनी ओपिनियन देना चाहें तो कृपया सिर्फ हाथ खड़े करें, खुद खड़े ना हो। हाँ जी जैन साहब बताएं सर। नहीं, गोल्ड पे वी आर क्वाइट बुलिश और इनफैक्ट नेहा जी ने ऑलमोस्ट सारे रीजंस बहुत अच्छे से बताए हैं। इनफैक्ट एक तो जो अभी ड्यूटी कट हुई थी बजट में, उससे भी एक बढ़िया पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है इंडियन डिमांड के ऊपर भी। और प्लस एक पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन का एक अच्छा टूल हो गया है। इनफैक्ट अगर मैं वेरी फ्रैंकली बात करूं तो हमने हमारे अगर पीएमएस में मल्टी एसेट में हमने गोल्ड और सिल्वर दोनों को ले रखा है। एज अ डिस्क्लेमर आई विल से दैट। दूसरा डाइवर्सिफिकेशन, एक बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन है, एक हेज। इनफैक्ट जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ये सब होती है तो सर्टेनली गोल्ड का पोस्ट कोरोना वैसे ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। तो लोगों को ये समझ में आने लग गई कि पूरे इक्विटीज और पूरे अगर आप रियल एस्टेट में रहते हो तो क्या होता है। तो 3 चीज होती है, रियल एस्टेट, गोल्ड और अगर इक्विटीज है तो गोल्ड को भी अब अच्छा खासा देना ओके मतलब दिया जा रहा है। तो आई फील कि गोल्ड एंड सिल्वर दोनों बहुत बढ़िया लगते हैं, बल्कि वी आर मोर बुलिश ऑन ओके, सिल्वर। चलिए गोल्ड और सिल्वर दोनों पर बुलिश है जैन साहब। श्रीकांत जी। अनिल जी, तो देखिए आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हमने गोल्ड में इतनी कंसिस्टेंट रैली देखी है, यानी कि एक अच्छी रैली हमेशा हमने देखी थी, लेकिन उसमें कई बार हमने काफी वोलेटाइल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी देखी थी। लेकिन इस बार के अगर टेक्निकल पैटर्न को देखें तो अपने एक ऑल टाइम इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस करने के बाद अभी इसमें एक सस्टेन्ड तेजी बनी है। और जैसे कि अभी ग्लोबल मैक्रोज बन रहे हैं, मुझे लगता है कि बिल्कुल गोल्ड कम से कम यहाँ से 3,000 के लेवल्स तो दिखा ही सकता है। बट साथ ही साथ मुझे लगता है अनिल जी की सिल्वर पे भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर एक बुल मार्केट में, यानी कि जहां पे भी ग्लोबल टेंशन्स बढ़ते हैं या तो शायद कोई भी किसी भी तरह से अगर मार्केट में अगर कोई एक बड़ी बुल रन आती है तो जो सिल्वर होता है वो अपने $50 के करीब जाता है। ऐसे 2 बार हुआ है और इस बार का भी टेक्निकल पैटर्न यही दिखा रहा है कि शायद इस बार भी सिल्वर में तेजी बनेगी तो $50 के करीब जा सकता है, जो काफी बड़ा टारगेट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि करंट करंट लेवल तो $32 के करीब के हैं, लेकिन यस मुझे लगता है एटलीस्ट कम से कम जो सिल्वर है वो यहाँ से
$37-38 तक आने वाले कुछ महीनों में जा सकता है। तो सिल्वर गोल्ड दोनों में लगता है कि बुलिशनेस जारी रहेगा। ओहो, दोनों में तेजी, और यहाँ पे चांदी ज्यादा होगी। श्रीकांत जी का भी यही मानना है जिन साहब की तरह है, लेकिन सुमित जी का शायद कुछ और मानना भी हो सकता है। एक बार उनसे ओपिनियन ले लीजिए, हाथ तो उन्होंने भी खड़ा किया था। बताएं सुमित जी। अनिल जी, कमोडिटीज के अंदर गोल्ड और सिल्वर दोनों में अच्छी तेजी बनी हुई है और बनी रहेगी। बीच बीच में छोटे मोटे करेक्शंस आएंगे, जैसे कि अभी लास्ट 2-3 दिन पहले सिल्वर में देखने को मिला, तो ये वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 95,000 1 लाख रुपए ये चांदी के टारगेट है। गोल्ड के इमीडिएट टारगेट 79,000 से लेके 80,000 तक के हैं। ये टारगेट अचीव होने पे दोनों में रैली एक्सटेंड होगी, यानी आने वाले 6 महीने के अंदर या 12 महीने के अंदर एक अच्छी तेजी दोनों कमोडिटीज के अंदर देखने को मिलेगी। सोने और चांदी दोनों में बुलिश हैं, और बाकी लोग इसलिए बुलिश नहीं हैं क्योंकि कहाँ हैं बाकी सब लोग। जरा बताएं स्क्रीन पे। लग तो उन्हें भी तेजी रही है, लेकिन बोला उनको ये फील हो रहा है कि तेजी बोलेंगे तो खरीदना पड़ जाएगा घर के लिए।